कामा थाना क्षेत्र के पालड़ी गांव में दो पक्षों में तनाव हो गया और तनाव को देखते ही दोनों पक्षों में फायरिंग की घटना भी हो गई, जहां छतों पर चढ़कर लोगों ने फायरिंग की है और फायरिंग के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गए हैं। थोड़ी देर में हम जानते हैं क्या घटनाक्रम है और किस तरीके से ये विवाद हुआ और कौन कौन के पक्ष में विवाद हुआ है, क्या इसमें कोई घायल भी हुए। हालांकि गांव में पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया है। फिलहाल गांव में पुलिस जाब्ता तैनात है और दोनों ही पक्षों के लोगों से समझाइश की जा रही है। हमारे साथ यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं, उन ग्रामीणों से जानते हैं कि किस तरीके से विवाद हुआ। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम जी शाहरुख खान है। शाहरुख खान, विवाद क्या हुआ था, किस तरीके से? विवाद ये हुआ था कि सर ये पूरा जो गांव पालड़ी है इसमें से ये 8-7 लोग हैं, जैसे हक्कू उसका पूरा परिवार और ये हब्बी उसका पूरा परिवार, ये ब्लैकमेली का काम करते हैं। यानी कि ब्लैकमेली का काम करते हैं तो जब इनके पास पुलिस दबच देती है तो ये हमारे ऊपर चढ़ते हैं कि आप लोग हमको पकड़वा रहे हैं, तुम लोग पकड़वा रहे हैं। हमने इन लोगों से कहा था कि भाई हमसे आप जैसे भी धर्म से या कैसे भी पेट भर लो, भाई गांव में पंचायत जोड़ लो, उस पंचायत पे हम जो हम पे दंड करे वो मंजूर है। इन्होंने उस बात को कह दिया कि हाँ ठीक है। हमारा चाचा जी इनकी तरफ गया था तो इन्होंने उसको बैठा लिया, बंदी बना लिया। और जी जितने भी हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मर्डर हो रहे हैं अपने, यानी कि सुसाइड अपने हो रही है, जितनी भी आत्महत्या हो रही है, ये ओनली इसी वजह से हो रही है कि जो यहाँ पे नंगी वीडियो बनाकर आदमियों की छोड़ी जाती है और उनसे कहते हैं कि हमारे लिए 10 लाख 20 लाख रुपए दिए जाएं और हम आपका आदमी को छोड़ते हैं। किसी के पास 10-20 लाख रुपए नहीं होते हैं तो वो आदमी सुसाइड कर लेते हैं, मगर इस बात का कोई भेद नहीं खुल रहा है। सरकार भी यहाँ की कोई वो नहीं उठा रही है, पूरा इनका दबदबा है। यानी कि ये बोलते हैं कि दबंग आदमी है, ये अपनी पूरी दबंगगिरी चला रहे हैं। और हमारे पास कम से भी कम 50 आदमी हथियार के चढ़े हैं हमारे घर पर। ये सारे हम वीडियो डाल देंगे जो और आप लोगों तक पहुंच जाएंगे। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि सरकार से हमारा पूरा साथ है, हम सरकार के साथ हैं। क्या विवाद हुआ था? आज यही विवाद हुआ था कि हमारा चाचा, यानी कि इनका चाचा और हमारा चाचा को धोखे से बुला लिया कि हमारे पास आइए और बात को समझौता कीजिए। हमारा चाचा इनके पास गया तो उनको वहाँ पर अटैक कर दिया, उसके पीछे उसको पीटा, लात घूसा मुँह से। और एक घंटे में उसको, यानी कि जब पुलिस आ गई, जब उसको छोड़ा, उससे 10 लाख की उनने मांग करी थी कि हमारे लिए 10 लाख रुपए दो। फिर फायरिंग वगैरह कम से कम 50 फायरिंग हुई थी। और ये फायरिंग हुई थी उन्होंने अपने घर से भी की थी, इधर इनकी हवेली भी से हुई थी। और हम सर अकेले थे, अपने घरों में दुबके हुए थे। छतों पे चढ़ के फायरिंग की थी? हाँ, छतों पे चढ़ के भी फायरिंग की थी, नीचे भी की थी, गली भी, यानी कि हर जगह फायरिंग की थी। जहाँ से उनका मन आया चौगर गांव से हमको तो घेर लिया था सर। हमको फिर कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, गिड़ पत्थर या सब कुछ बजे थे सर। हमको तो अपना आपा बचाना मुश्किल हो गया। ये देखिए, आपने ग्रामीणों ने किस तरीके से बताया है कि यहाँ लोगों ने जमकर पथराव किया है। हमारे साथ और भी ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या मामला है पूरा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब अली मोहम्मद, पूर्व सरपंच साहब। यहाँ टटलूबाजी का फ्रॉड पूरा ही चल रहा है। मैंने कि चलो भाई शांति से करो, जो कोई कर रहे हैं नहीं गलत काम है। यहाँ से फिर लोग वहाँ उठ जाते हैं, जैसे कोई यूपी वाली पुलिस ले जाती है, कोई कहीं से ले जाती है, कोई चंडीगढ़ से ले जाती है। फिर ये लोग दबाव देते हैं, साहब तुम उठवा रहे हैं। अरे हम क्यों उठवाएंगे, हम क्यों करेंगे भाई, शांति से रहो। हमने इनके भैया हमारा तुम्हें बहम है भाई, तुमने उठवाया ये, हमारे इन बच्चों से कहिए। मैंने कहा भाई हमने उठवाया है तो हम बिरादरी में पेट भरेंगे। फिर हमने कल उनके सारे परिवार बुलाए, फिर आज सुबह मैं उनके घर पे गया हूँ। भाई लड़ियो मत हो भाई, कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारी ये बहम है भाई, बाहर की पुलिस ले जा रही है, मुकदमा ले जा रही है, जो बुरा काम करा मैं करूँगा तो मैं फंसूँगा, कोई भी फंसेगा। तो मैं तो शांति करके ये आधे घंटे पहले उनके घर पे गया हूँ, जयकम वगैरह उनके पास समझाने गया हूँ। वो हमारे पास मोहल्ले में रहते हैं, हम उनको बड़े जो दूसरे गुटे हम इज्जत देते हैं, मैं खुद इज्जत देता हूँ। उनके परिवार में खाना खाता हूँ 24 घंटा। मैं लड़ियों में तो मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। फिर ये चले गए हमारे ताऊ के लड़के, परली तरफ रहते हैं। मैंने कोई बात नहीं, लाला अपना हिसाब करो और पंच बिरादरी में यह बात को रखो, इस बात को रखो भाई, आप में शांति हो। कोई कर रहा है जो कर रहा है, ठीक है। हमारे ताऊ का लड़का गया, उसको बांधा, उसको मारा और फिर उसके 10 लाख रुपए दो, हम तो यहाँ ही है। फिर हमारे पास ये बंदूक लेकर, मैं बिरादरी में झूठ नहीं बोलूँगा, जो कोई भी बिरादरी है, आजी है, निवाजी है, कोई भी जवाब दे सके मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैंने फिर भी बात कही, एक छोरा रहो, मैंने ना लड़ियो मत हो। मैंने लड़ाई में बिचाव में भाई हम तो चले गए, बंदूक चल रही, कम से कम 50 बंदूक चली है ना, तो बिरादरी पूरी जवाब दे, कोई भी नहीं है, कोई नहीं चली। मैं इस बात का दावा दे रहा हूँ, फिर भी मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। फिर बंदूक चल रही है ऊपर से, मैंने साहब हाजिर वैसा इधर से 50 बंदूक चले। हम तो अपने 2 ही घर हैं, अपने सिमट के बैठ गए, अपने घरों में बैठ गए। फिर क्या करें साहब, फिर हमने तो एक प्रशासन की मदद चाहिए, प्रशासन हमारे साथ है, प्रशासन हमारी मदद की है। हमारे लड़के को छुड़ाया है और छुड़ा के वो
बेचारा उन्हें बांध के नहीं फेंक दिया, कहाँ का पता नहीं है। हम तो अपने घर में रो रहे थे, समझा रहे मैंने कि अभी तो हमने बिरादरी में फैसले की बात करी, हमारे बच्चे दोषी होंगे किसी में भी तो हम उनके वो करेंगे, न्याय करेंगे, न्याय संगत की बात करेंगे। हमेशा हमने न्याय संगत की बात की है, हम इनमें रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये चल रहा है विवाद, इनको ये पावर वाले हैं, हमने कह रहे ये इन्हें ज़बरदस्ती से बांध के पकड़ लिया। हम तो प्रशासन पत्रकार साहब से निवेदन है, हमें न्याय मिले, न्याय मिले। पहले ही हमारे संग अन्याय हुआ है और ये लोग जो ये घटना हुई है फायरिंग की और पथराव की, किसी के लगी हुई है क्या? कोई हाँ पथराव लगे हुए, ये बंदूक चली है साहब, हम झूठ नहीं बोलेंगे, बंदूक चलिए चल रहा है इधर। हम तो अपने घर में डूब गए टो यहाँ। अब यहाँ साहब यहाँ मैं एक बात बताऊँ, हम तो बंदूकन कमारे अंदर घर में घुस गए, मैं अपने आप छिपाओ और हमारा बंदक बैठा, मैं वहाँ बैठा रखा है, पैसा दे जाओ और अपने छुड़ा ले जाओ। मैं बिरादरी का न्याय की बात करूँगा, मैं सच्चाई कहूँगा। मेरे बच्चे कोई गलत काम कर रहे होते, मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे सजा मिले कानून के तौर पर। ये थे ग्रामीण जिन्होंने अपना दर्द बयां किया है और उन्होंने खुले शब्दों में कहा है कि उनके परिवार के सदस्य को बंधक बना लिया था और उनसे पैसों की मांग की गई थी। जब उसके बाद वो उनके घर उलाना देने गए तो उन पर उल्टा फायरिंग की गई है। कम से कम यहाँ दर्जनों लोगों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। सूचना मिलते ही कामा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस के अधिकारी भी यहाँ मौके पर पहुंचे हैं और दोनों ही पक्षों के लोगों से समझाइश कर मामले को शांत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।